Good morning, students. So students, in today's video we are going to discuss page number 26 and 27 of your book. Let's start with page number 26, chapter name How Plants Adapt. In this chapter we learn how plants adapt in different environmental conditions. Okay, so let's start. Read the descriptions and name the plants. First, this plant gets its name from the fact that it literally comes back to life from the brink of drying up. इस प्लांट का जो नाम है वो इसी चीज से दिया गया है कि ये लाइफ को दोबारा से सरवाइव कर सकता है एक बार सूखने के बाद। एक बार ये सूखने की ब्रिंक, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ब्रिंक। ब्रिंक होता है कगार या उस स्टेज पर जाने के बाद। जब ये पूरी तरह से सूखने के बाद भी अपनी लाइफ को वापस रिटेन कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इट कैन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हैवी ड्राफ्ट बाय कर्लिंग अप एंड अपीयरिंग डेड। अगर एक लंबा पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड सूखे का, अगर इसको वाटर ना मिले, एक लंबा पीरियड भी ये अपने आप को कर्ल करते हुए अपने आप को, अपने पत्तियों को, अपने लीव्स को कर्ल कर लेता है और ऐसा लगता है कि ये डेड हो गया, ये मर गया, ये प्लांट जो है वो खत्म हो गया है। बट एज सून एज इट गेट्स ए लिटिल वाटर इट अनकर्ल्स एंड रीओपन्स। लेकिन जैसे ही इसको थोड़े अमाउंट में भी वाटर जैसे ही मिलता है, ये अपने आप को दोबारा से अनकर्ल कर लेता है और दोबारा से रीओपन हो जाता है। ओके, सो द नेम ऑफ द प्लांट इज रिसरक्शन फर्न। RESURRECTION, रिसरक्शन, FERN, फर्न, रिसरक्शन फर्न। ओके, नेक्स्ट इज दिस पैरासिटिक प्लांट ग्रोज ऑन द ब्रांचेस ऑफ सर्ब्स एंड ट्रीज। ये पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक मीन्स जो अपने लाइफ के लिए दूसरों पर डिपेंड है। ये पैरासिटिक प्लांट है जो सर्ब्स और ट्रीज की ब्रांचेस पर ग्रो करता है। इट एंकर इटसेल्फ अपॉन द ट्री एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स होस्ट। ये अपने आप को ट्रीज, जिस ट्री पर ये ग्रो कर रहा है उस पर अपने आप को फैला लेता है और उसी से होस्ट मीन्स जिस ट्री पर या जिस सर्ब्स पर ये फैला हुआ है, ग्रो कर रहा है, उसी से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। इट प्रोड्यूसेस व्हाइट बेरीज विच कैरी ए सिंगल सीड। ये व्हाइट बेरीज प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर केवल एक ही सीड होता है, सिंगल सीड होता है। सो द नेम ऑफ द प्लांट इज मिस्टलेटॉय, MISTLETOE, मिस्टलेटॉय। ओके, नेक्स्ट, दिस डेजर्ट प्लांट इज नॉन फॉर द कैपेसिटी ऑफ इट्स टिश्यूज टू रिटेन वाटर। ये एक डेजर्ट प्लांट है और इसकी कैपेसिटी, इसके टिश्यूज की कैपेसिटी है कि ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। द स्पंज लाइक टिश्यू स्टोर्स वाटर एंड एज मोर एंड मोर वाटर एंटर्स। इसके जो टिश्यू है वो स्पंज लाइक होते हैं। स्पंज लाइक टिश्यूज होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वाटर को, जितना पानी इनको मिलता है उसको अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। द स्किन ऑफ द कैक्टस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड टू अकोमोडेट इट। और इसकी जो स्किन है, इस कैक्टस की जो स्किन है वो एक्सपेंड करती रहती है। सो द आंसर इज, द नेम ऑफ द plant is saguaro, SAGUARO, saguaro. Okay, next, this aquatic herb floats on water on its bloated air filled spongy leaf stalks. ये एक aquatic herb है, पानी में उगने वाली herb, जड़ी बूटी, औषधि जिसको हम बोलते हैं। aquatic herb है जो पानी के ऊपर फ्लो करती है अपनी स्पंजी लीव्स के कारण। इट्स स्पेशल अडेप्टेशन अलाउ इट टू ग्रो इवन इन टॉक्सिक वाटर। और इसकी कुछ ऐसी स्पेशल अडेप्टेशन है जो इसको टॉक्सिक वाटर में, यानी कि जो जहरीला विषैला पानी होता है, ये उसके अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। एन एग्रेसिव इन्वेडर, इट कैन फॉर्म थिक मेट्स ओवर द वाटर सरफेस, दस कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई फॉर द अदर वाटर प्लांट्स। और इसका जो नेचर है वो एक एग्रेसिव नेचर है। ये जो है पानी के सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर एक थिक मैट, एक थिक लेयर ऐसी फॉर्म कर देता है जिससे कि ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई वो है कट जाती है, जिससे कि जो बाकी वाटर प्लांट्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, सो द नेम ऑफ द प्लांट इज वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, HYACINTH, वाटर हाइसिंथ। ओके, लास्ट, दीज ट्रीज ग्रो इन द ट्रॉपिकल डेल्टाज एंड अलॉन्ग ओशियन एजिज एंड रिवर एस्चुरीज। ये जो ट्री हैं ये ट्रॉपिकल डेल्टाज में या ओशियन एजिज, समुद्र के किनारे या रिवर, नदियों के किनारे ग्रो करते हैं। दे हैव वाइड स्प्रेडिंग स्टिल्ट रूट्स टू स्टे इरेक्ट इन द टाइडल मड एंड ट्रैप न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक मैटर। इसकी जो रूट्स हैं वो स्टिल्ट होती है, वो इस तरह से मुड़ी हुई होती है, कुंडी की तरह होती है, जो इसको टाइडल मड के अंदर भी सीधा खड़े रहने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि ये उस मिट्टी से, उस मड से न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक मैटर को भी एब्जॉर्ब आसानी से कर सकें।
Okay, so the name of the plant is mangroves. mangroves, mangroves. Okay, next tidbits. Venus flytrap प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप ट्रैप्स फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स बिटवीन इट्स लीव्स एंड देन वेट्स फॉर द इंसेक्ट टू डिसइंटीग्रेट टू एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन. वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है वो अपने अंदर फ्लाइज को और बहुत छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है अपनी लीव्स के अंदर और वेट करता है कि जब तक वो इंसेक्ट डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, पूरी तरह से वो टूट ना जाए, मर ना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक वो इंतजार करता है और उसके बाद वो उनसे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है. ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है. Okay, so students, here we finish page number 26, chapter name How Plants Adapt. You have to read it very carefully. Let's start page number 27, chapter name Around the World. Chapter name Around the World. Read the clues and fill in the blanks with the correct answers. First, which popular island resort in Singapore features a 37-meter tall Merlion statue? एक पॉपुलर आइलैंड रिजॉर्ट है सिंगापुर के अंदर जहां पर 37 मीटर ऊंचा एक मैरलॉइन स्टैचू है. ठीक है, तो उस पॉपुलर आइलैंड रिजॉर्ट का नाम बताना है हमें. तो द नेम ऑफ द रिजॉर्ट इज सेंटोसा आइलैंड. ओके, SENTOSA, सेंटोसा. नेक्स्ट, विच माउंटेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द फेसेस ऑफ इट्स 4 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, थॉमस जेफरसन एंड जॉर्ज वॉशिंगटन कार्व्ड ऑन इट. यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक माउंटेन है जिस पर अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वॉशिंगटन के फेस वो हैं वो कर्व किए गए हैं. सो द आंसर इज, इट्स वेरी फेमस माउंटेन. द आंसर इज माउंट रशमोर. Mount Rushmore, RUSHMORE, Mount Rushmore. Okay, next, which mountain resort in Malaysia is a popular tourist attraction and has one of the largest hotel in the world? It has over 7,000 room. एक माउंटेन रिजॉर्ट है मलेशिया के अंदर जो टूरिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव है और दुनिया के लार्जेस्ट होटल में से एक है. ओके, इट हैज ओवर 7,000 रूम्स. इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा रूम्स अवेलेबल है. सो द आंसर इज जेंटिंग हाईलैंड्स. द नेम ऑफ द रिजॉर्ट इज जेंटिंग हाईलैंड्स. ओके, नेक्स्ट, which city is known as the entertainment capital of the world? It's a very important question. Entertainment capital of the world is Las Vegas. Las Vegas is in America, United States of America. The answer is Las Vegas. Which ancient rock fortress in Sri Lanka, also called Loin Rock or Loin Mountain, is popular for its ancient painting? श्रीलंका के अंदर एक एंशियंट रॉक है, एक प्राचीन चट्टान है जिसको लॉइन रॉक या लॉइन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी एंशियंट पेंटिंग्स यानी कि जो प्राचीन पेंटिंग्स है उनके लिए काफी पॉपुलर है. सो द नेम ऑफ द रॉक इज सिगिरिया. SIGIRIYA, सिगिरिया. ओके, नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन कंबोडिया विच वॉज बिल्ट इन द 12th century बाय किंग सूर्यवर्मन II. कंबोडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है, धार्मिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो 12th century में किंग सूर्यवर्मन II ने बनाया था. ओके, सो द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज अंकोर वट. अंकोर वट. ओके, ANGKORWAT, अंकोर वट. नेक्स्ट, दिस अमेरिकन म्यूजियम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स. ये एक अमेरिकन म्यूजियम है जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है. इट कंप्राइजेज 90 म्यूजियम्स. इसके अंदर 19 म्यूजियम्स है. इस म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 19 म्यूजियम्स है, वेरियस रिसर्च सेंटर्स, कई सारे रिसर्च सेंटर्स हैं एंड ए नेशनल जू, और एक जू भी है. सो द आंसर ऑफ दिस म्यूजियम कॉम्प्लेक्स इज स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन. SMITH, Smith, SONIAN, Smithsonian Institution. Okay. Last, which largest inhabited castle in the world is the residence of the British royal family? दुनिया का लार्जेस्ट इनहेबिटेड कैसल, जहां पर लोग अभी भी रहते हैं, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है वो इस कैसल में रहती है. सो द नेम ऑफ द कैसल इज विंडसर कैसल. WINDSOR, विंडसर कैसल. विंडसर कैसल इज इन इंग्लैंड. Okay. Next tidbits. The 73-meter long
Great Sphinx at Giza, Egypt is carved out of a single piece of limestone. It was built more than 4,500 years ago to guard the way to the pyramid. The structure has a lion's body and the ruler's head. जो ग्रेट स्पिंक्स है गीजा में इजिप्ट के अंदर जो बना हुआ है वो 73 मीटर लॉन्ग है और ये एक सिंगल पीस ऑफ लाइमस्टोन पर जो है वो कर्व किया गया है, कर्व्ड आउट किया गया है, इसको बनाया गया है और ये लगभग अप्रोक्सीमेट 4,500 ईयर्स पहले एगो बनाया गया था. इसका स्ट्रक्चर जो है वो द स्ट्रक्चर हैज ए लॉयंस बॉडी एंड द रूलर्स हेड. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश पेज नंबर 27, चैप्टर नेम अराउंड द वर्ल्ड. In this chapter, there are many important questions which is generally asked in many exams. So you have to read it very carefully and learn these points also. Okay? Bye bye. Take care.